मसीह की दोस्तों, आइए हम गिनती की पुस्तक 25 अध्याय में जिमरी और खोजबी के बारे में जानेंगे। उसका नाम जिमरी था। नाम का अर्थ है मेरी प्रशंसा, मेरा संगीत। वह सिमोन के गोत्र के एक अगुवे का पुत्र था। इजरायली तब प्रतिज्ञा के देश कनान की ओर बढ़ रहे थे। उन्होंने तब सित्तीम में डेरा डाला था। यह नया स्थान जिमरी के मन को लुभा रहा था। वह घूमने निकला और उसकी दृष्टि खोजबी पर पड़ी। वह मिद्यानियों के एक गोत्र के सरदार की पुत्री थी। जिमरी भूल गया कि वह एक इजरायली था। उसे समझ में नहीं आया कि एक इब्रानी कभी किसी गैर इब्रानी से विवाह नहीं कर सकता। यह कि वह एक पवित्र नस्ल से था और परमेश्वर कभी भी अपनी महिमा दूसरों के साथ नहीं बांटेगा। गलती करने वालों में एक अकेला जिमरी नहीं था, और भी लोग थे। इस कारण हो सकता है उसने सोचा, सभी तो ऐसा करते हैं तो मैं क्यों नहीं। परमेश्वर क्रोध भड़का, वह मरी फैलने लगी। वह खोजबी के प्रेम में इतना मगन था कि वह उनके पाप के कारण शिविर में फैल रही मरी को देख नहीं सका। प्रेम में खोया वह खोजबी के साथ मिलाप करने वाली मंडली के आंखों के सामने कमरे में चला गया। प्रमुख व्यक्तियों के संतान होने कारण उन्होंने समझा कि कोई उन पर उंगली नहीं उठाएगा। इस कारण उन्होंने मर्यादा की सीमा लांघने का निश्चय किया। प्रेम किसी बंधन को नहीं मानता। प्रियो, जिमरी और खोजबी के लिए सब कुछ परियों की कहानियां जैसा सिद्ध और सुंदर था, परंतु उनकी बेशर्मी का सामना फिनहास की धूम ने किया। फिनहास जो एक अलग प्रेम की ज्वाला में जल रहा था, उसे परमेश्वर की महिमा की धूम थी। उसके भाले ने उन दोनों को भेद डाला, जैसा हम प्रेम के चिन्ह में हृदय को तीर से बिधा हुआ देखते हैं। परमेश्वर का कोप शांत हुआ, मरी का फैलना रुक गया। प्रिय मित्रों, शैतान काले वस्त्र नहीं पहनता कि डरावना दिखे। वह हमारी निर्बलता को जानता है और सही चारे का उपयोग करता है। बाहर से देखने पर सब कुछ अनुकूल नजर आता है, जैसा जिमरी को लग रहा था। उत्तम सामाजिक पद, स्थिति, सुंदरता और उच्च शिक्षित। क्यों, समाज भी आपका समर्थन करेगा, परंतु आप कभी भी अविश्वासियों के साथ जुए में नहीं जुड़ सकते। जैसा लिखा है दूसरा कुरिन्थियों 6 अध्याय 14 और 16 में वचन लिखा है। सरल शब्दों में कहें तो आप अविश्वासी से विवाह नहीं कर सकते। आज लोग स्वयं को मसीही कहते हैं, पर विश्वासी होना एक भिन्न बात है। प्रियो, बाइबल हमें शिक्षा देने, डांटने और सुधारने के लिए दी गई है। दूसरा तीमुथियुस 3 के 16 में यह वचन लिखा है। जब भी हम प्रेम का प्रतीक चिन्ह देखते हैं, हमें जिमरी और खोजबी को स्मरण करना चाहिए कि कैसे वे भाले से छेद कर मार डाले गए थे। भला हो कि हम उनसे सीखें, हम वासनाओं के बहाव में न बहें और परमेश्वर के क्रोध को अपने विरुद्ध न उकसाएं। जिमरी ने अपनी आंखों और शरीर की अपनी अभिलाषा के सामने समर्पण कर दिया। ऐसा करके उसने वह खो दिया जो परमेश्वर ने उसके लिए रखा था। इसलिए इब्रानियों 12:1 में लिखा है, प्रियो, आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें मैं दौड़े धीरज से दौड़े। भला हो कि हम अपने काम में केंद्रित रहें और पुरस्कार जीते। कहावत, हर चमकने वाली वस्तु सोना नहीं होती, सत्य है। बेहतर होगा कि हमारा ध्यान न भटके, हम मार्ग न बदले और उन सब से न चूके जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है। आइए हम जीतने के लिए दौड़े।